हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज मैं आपसे टीचर बन के बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बड़ा भाई बन के बात करूंगा कि आपके अगर परसेंटाइल कम आए हैं जेई में और आपको बहुत चिंता हो रही है कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरे तो परसेंटाइल 50 आए हैं, 60 परसेंटाइल आए हैं, 55 आए हैं, 70 आए हैं, 80 आए हैं, मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता और मैं किसी चीज के लायक भी नहीं हूं। अगर आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हो तो मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बोलूंगा कि देखो यार, आप अपने आप को इस चिंता में मत डुबाओ। आपके परसेंटाइल कम आए हैं, इसका इसका बहुत सिंपल मतलब यह है कि आपने इस एग्जाम को ढंग से जाना नहीं, आपने थोड़ी पढ़ाई कम की है। जिंदगी खराब नहीं हुई तुम्हारी, जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं मानो अभी के लिए। और वैसे भी जेई इसीलिए 2 सेशन भी करवाती है ताकि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, गांव के बच्चों को यह बात पता नहीं होती जेई कैसा एग्जाम है। भाई शहर वालों को तो पता होता है, तो 2 बार इसीलिए करवाया गया है कि ताकि पहले एग्जाम में जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़े फॉरवर्ड कम है, बैकवर्ड है, उन लोगों को पता चल जाए कि भैया पहले एग्जाम दिया, अब तुम्हारा इस तैयारी के हिसाब से तुम लगभग इस रैंक पे हो, इस परसेंटाइल पे हो, अब तुम आगे अगले वाला जो सेशन है उसमें आप लोग बेहतर कर पाओ। तो पहली बात तो इस परसेंटाइल का सिंपल मतलब है कि आपका अगर परसेंटाइल कम है तो इसका मतलब है आपकी तैयारी कम हुई है ना। तैयारी कम की आपने पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में, आपने मेहनत कम की है। आप उसको जिंदगी से मत आंको कि जिंदगी खराब हो गई अगर जेई में नहीं हुआ तो। मैं आपको, मेरे एक फ्रेंड लोकेश शर्मा, उसकी मैं आपको बताता हूं कि उसने ड्रॉप लिया था, ठीक है। ड्रॉप लेके वो कॉलेज पहुंचा था और कॉलेज में आईआईटी मुंबई में वो मैकेनिकल में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। उसने मेरे को बताया कि मेरा 12th के साथ में मुझे कोई एनआईटी भी नहीं मिल रहा था और मैंने पूरा 1 साल जो है, पूरे 1 साल में मैं 4-4 घंटे ही सोया हूं। ड्रॉप लिया और उसकी रैंक थी 351 जेई एडवांस्ड में, और 12th के साथ में उसकी रैंक लाख से भी बाहर थी, कोई एनआईटी वगैरह मिलने वाला नहीं था। तो बहुत सारे लोग, ये तो मैं एक पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स चीजों को सही से देख के इंप्रूवमेंट करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो कोई गवर्नमेंट कॉलेज गया, नॉर्मल सी कॉलेज गया, वो हमेशा जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाएगा क्या आईआईटी वाले से? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अगर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी काम को लेते हो तो सीरियसली करते हो, आप एक मोटिवेशन के एक मोटिवेटेड इंसान हो। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर किसी के परसेंटाइल बहुत बढ़िया आते हैं तो मैं तो सिंपल बोलूंगा कि हाँ, ये लड़का हार्ड वर्किंग है, मोटिवेटेड है और इसने अपने दिमाग को यूज किया, अपने आप को स्किल्ड बनाया है। उसके पास में स्किल है हाउ टू लर्न एंड हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। रियल लाइफ में मुझे नहीं पता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा या रियल लाइफ में वो कितना स्किल्ड है, बट एग्जाम्स के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि हाँ, इसको ठीक ठाक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की समझ है। तो अगर आप बस ये सोचे कि हाँ ठीक है, इस एग्जाम में हुआ नहीं तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल, अगर मैं तो बोलता हूं 55 परसेंटाइल आया तब भी तुम आधे देश के बच्चों से होशियार हो ना, आधे बच्चों से तो होशियार हो। अगर तुम्हारे 55 परसेंटाइल आए इसका मतलब क्या है कि भाई 55% बच्चों से होशियार हो। पीछे वालों के भी तो मम्मी पापा उम्मीद लेके बैठे हैं ना उन बच्चों से। भाई जो अपने से पीछे हैं, जिनके परसेंटाइल 20 हैं, वो तो अपने से पीछे हैं, उनके मम्मी पापा भी कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको अगर चिंता हो रही इसका मतलब आप सीरियस हो। आपको अपने परसेंटाइल से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको चिंता हो रही है इसका मतलब यह है कि हाँ भाई, तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हें प्रोग्रेस नहीं होने से फर्क पड़ता है। अगर तुम चिंता कर रहे हो कि मेरे परसेंटाइल अच्छे नहीं आए, इसका मतलब है तुम एक ऐसे इंसान हो जो ये सोच रहे हैं, जिसको बुरा लगता है वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अगर मैं आज सुबह लेक्चर लेने आया और मैंने अच्छे से लेक्चर नहीं लिया और शाम को मेरे को बुरा लग रहा है कि आज मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया, इसका मतलब है मैं कल इंप्रूव करूंगा। और जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर आपको इस फेलियर से चिंता हो रही है तो
आप अच्छे इंसान हो, ओवरऑल आप इंप्रूवमेंट करोगे। आप उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, 30% आए और ऐसे चौड़ा होके घूम रहे, वो लोग शायद इंप्रूवमेंट कम कर पाए, तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और हम सभी लोग जो है डाउटनेट के जो जितने भी टीचर्स हैं, हम आपके बड़े भाई हैं। हमने भी लाइफ में फेलियर झेले हैं, हमें भी बुरा लगा है बीच बीच में कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, इसमें और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं। ये सारे सवाल हर इंसान के एक ना एक फेज में जरूर आते हैं। आपके अभी 15-16 साल की उम्र में आए हैं, तो अब मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को कम बिल्कुल नहीं मानेगा कि मैं तो मर जाऊं, ये कर लूं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को और बेटर करने के लिए अपने को अपने आप पे विश्वास दिलाना है कि भाई अब इतने से नहीं हुआ ना, तो अब मैं और मेहनत करूंगा। और मेहनत करने के लिए, मेहनत करवाने के लिए हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे साथ में अगले 50 दिन पूरे डाउटनेट टीम के साथ में हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। चाहे तेरे 40% आए, चाहे तेरे 90 है, हम लोग कोशिश करेंगे पहले वाले से इंप्रूव करने की, और हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। और अपने आप पुराना छोड़ के कि हाँ भाई, अब कॉन्फिडेंस के साथ में कि अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई हो सकती है चीजें, तुमसे बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा, तो होगी। और मैं दिखाऊंगा होते हुए तुम लोगों को। आप विश्वास नहीं करोगे, जब अपना अगला सेशन आएगा, जब रिजल्ट आएगा, मैं इसी वीडियो में वापस आके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देख लो, मैंने बोला था चीजें हो सकती है, बेटर हो सकती है, और हम लोग करके रहेंगे। जिन्होंने किया है वो कोई अलग नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग कैसे आपके लिए मदद करने वाले हैं। हम लोगों ने एकलव्य बैच स्टार्ट किया है 10 फरवरी से। अब तुम लोग बोलो अरे सर आपने तो बैच का प्रमोशन कर दिया। अरे भाई, यही तो ये एक ही तो तरीका है जिसमें मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं। यही तरीका है ना, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूं, या कोई एनआईटी में क्या बोलते हैं गलत तरीके से तुम्हें एडमिशन दिला सकता हूं। वो तो मैं कर नहीं सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ बैच से ही करवा सकता हूं, पढ़ा के ही करवा सकता हूं। इसीलिए मैं प्रमोशन बैच का कर रहा हूं, बैच के बारे में बात कर रहा हूं। 10 फरवरी से स्टार्ट है दोस्तों एकलव्य बैच। 10 फरवरी से सुबह से क्लासेस स्टार्ट होगी। सुबह से हम लोग सुबह से शाम तक जो है, सुबह से क्लासेस स्टार्ट होगी, सुबह से शाम तक हम लोग, सुबह से आफ्टरनून तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों क्लासेस होगी इस बैच में। ये बैच 10 फरवरी से स्टार्ट होगा। ये सारे टीचर्स हैं, इन टीचर्स के सभी बच्चों को नाम आप लोगों को पता होंगे। और इस बैच में आप लोगों को पूरा जेई पैटर्न पे, आप लोग पहले बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, आपको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होगा कि जेई के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जेई का पेपर कैसा होता है। हिंदी मीडियम में आप लोगों को किताबें नहीं मिली होगी, तो आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं। इस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको सारी किताबों के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जितनी भी किताबें, किताबों पे कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग देंगे पीडीएफ फॉर्म में। हर सवाल का सॉल्यूशन होगा। किताबों पे एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना है। एनटी बेस्ड प्रैक्टिस बैच होगा, और इसमें टेस्ट सीरीज भी है साथ में। 10 फुल टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। सोच तू 10 टेस्ट अगर तू फुल सिलेबस खुद से देके जाएगा तो तेरा कितना प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, कितना, मतलब एनटीए जिस प्रकार के पेपर बनाते हैं उसी प्रकार के पेपर हम लोगों ने उन्हीं की साइकोलॉजी समझ के पेपर्स तैयार कर रखे हैं। सारी की सारी क्लासेस लाइव होगी। इस कोर्स की जो फीस है वो 1999 है। 2000 आप फीस मान सकते हो, बट ये इसमें ये बात है कि ये जो ऑफर है 2000 वाली फीस सिर्फ और सिर्फ 10 फरवरी तक है। सिर्फ और सिर्फ 10 फरवरी तक है 2000 की फीस। उसके बाद में वो फीस जो है वापस से 2999 हो जाएगी। हमने पहले इतनी फीस रखी थी, बट हम लोगों को लगा कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं इनको थोड़ा सा पैसे में दिक्कत होती है, तो 10 तारीख तक आप लोगों को ये चीज हम लोगों ने बोल दी कि 10 तारीख तक तुम्हारा ये जो कोर्स है 1999 में होगा। और कोर्स कैसे लेना है, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो 0124-715-8250। आपको आप बोलना एकलव्य बैच लेना है जेई के लिए। आपको सारी डिटेल, वो सब कुछ प्रोसेस बता देंगे कैसे लेना है। सारी क्लासेस हमारी डाउटनेट ऐप पे होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और अब देखो, मेरी बस सिंपल सी बात मान लो कि हाँ भाई अब मेहनत करेंगे, जो हुआ जैसा भी हुआ, अब हम लोग आगे से प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये सेम एंथुसियाज्म मुझे आप लोगों के हर क्लास में चाहिए। और हर क्लास अटेंड करेगा तू, हर दिन क्लास होगी मंडे से सैटरडे। तो मिलेंगे, रोज मिलेंगे, मेहनत करेंगे और बेटर करेंगे। मैं भी अपने आप पे मेहनत करूंगा, तुम लोग भी अपने आप पे मेहनत करोगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 10 तारीख को। मेरी क्लास स्टार्ट होगी 1 बजे से। आफ्टरनून में केमिस्ट्री क्लास 1 बजे से होगी। फिजिक्स और मैथ्स की क्लास सुबह 1 बजे से पहले होगी। तो आज के लिए इतना ही। 10 बजे मिलते हैं, 10 तारीख को मिलते हैं 1 बजे। बाय बाय।